मैं आप लोगों के सामने अपनी एक कविता पेश करना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है प्रेम। प्रेम। नन्हे शिशु के लिए प्रेम होता है संवाद का एकमात्र जरिया, जिसके सहारे समझ पाते हैं वो भाषा और संकेतों का महत्व। किसी किशोर बालक के लिए प्रेम होता है कोई जादू टोना जो कर देता है उसे मंत्रमुग्ध। युवाओं के लिए प्रेम एक रस है, जैसे इसमें ही हो जीवन का सार। प्रेमी बिना निरर्थक हो जाती है पूरी धरती, ब्रह्मांड और अनंत आकाशगंगाएं। किसी पिता के लिए उनका गृहस्थ ही प्रेम है। परिवार से जुड़ी होती है उनकी सारी आकांक्षाएं और दुनिया। बेरोजगार के लिए प्रेम का मतलब होता है सरकारी नौकरी का होना। बेरोजगार के लिए प्रेम का मतलब होता है एक सरकारी नौकरी का होना जिसके सहारे वो विवाह कर पाए अपनी पसंद की स्त्री से। एक तपस्वी के लिए प्रेम होता है किसी अभिशाप की तरह। वो कहता है इसे मोह की जड़ और मुक्ति में बाधा। एक क्रांतिकारी के लिए प्रेम का मतलब होता है उसके राष्ट्र का ध्वज, उसका स्वाभिमान, जिसके लिए वो फांसी भी चढ़ जाए तो पड़ता नहीं उसे रत्ती भर भी फर्क। नेताओं के लिए प्रेम का मतलब होता है सत्ता और सिंहासन, जिसके लिए लगा देते हैं वो लाशों के ढेर। और मेरी आखिरी जो पंक्ति है वो कुछ इस प्रकार है। कवि के लिए प्रेम का मतलब होता है उसकी रचनाएं। संवेदनशील मन की तरंगे वो लिख देता है कोरे कागज पर और भर देता है उसके आखिरी कोने को भी। और मैं इसके बाद जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य चल रहा है, मणिपुर की जो घटनाएं हम देख रहे हैं, तो उसके ऊपर ही मेरी एक कविता है। ज़रूरी ये नहीं कि मिले सबको जन्नत सी हूर परी। ज़रूरी ये नहीं कि मिले सबको जन्नत सी हूर परी। ज़रूरी ये है कि सबको खाने को रोटी मिले। इस सियासत ने बिगाड़ी है जवां नस्लें यहाँ, वरना हिंदुओं के जनाजे में कांधा मुस्लिम भी मिले। खराबी है जवाने में या गरीबी दिल की तुम्हारी। मंदिर मस्जिद को चढ़ावा लाखों चढ़े, मगर गरीब के कटोरे को बस चवन नहीं मिले। दिखावे को बनाए हैं यहाँ सबने महलों से घर, मांगने रहम पर यहाँ पानी ना मिले। और आखिरी जो मेरी पंक्तियां है। गरीबों में रहते हैं जैसे दिल वाले लोग, खरीदो रुपयों से तो ऐसी औकात ना मिले। धन्यवाद। जिनसे बिछड़कर सांस लेना भी गवारा नहीं होता। बस वही एक शख्स है जो हमारा नहीं होता। लोग बदल जाते हैं ऐशो आराम के लिए। कुछ होते हैं जिन्हें तिनके का भी सहारा नहीं होता। धन्यवाद।